आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको आग सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सूर्य देवता की जय अवश्य लिखिए। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही कभी पूजा पाठ करती थी। उसकी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत काम किया करती थी और वह पूजा पाठ भी करती थी। राजा की छोटी रानी बैसाख माह में स्नान करती थी तथा रविवार का व्रत रखती थी और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। बड़ी रानी जब छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत ही गुस्सा होती थी। वह छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी जब आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने उसे देख लिया। तब बड़ी रानी सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। सोचते सोचते उसे एक विचार आया और उसने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों से बड़ी रानी ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी आंकड़े के पेड़ हों उन्हें काट डालो, कोई भी पेड़ बचना नहीं चाहिए। सैनिकों ने रानी के कहे अनुसार आग के सारे पेड़ काट दिए। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि कोई भी आग का पौधा वहां नहीं था। तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल की तरफ चली गई और जंगल में आग का पौधा ढूंढने लगी। कुछ देर बाद छोटी रानी को एक छोटा सा आग का पौधा दिखा तो उसने वहां बैठकर आग के पेड़ की पूजा की, व्रत कथा पढ़ी और फिर अपने घर वापस आ गई। जब छोटी रानी जंगल में पूजा करने गई थी तब बड़ी रानी ने राजा से कहा, महाराज, पता नहीं छोटी रानी क्या टोना टोटका करती है। कब से जंगल में गई हैं और अभी तक नहीं आई। वह आपकी और आपके राज्य घराने की बेइज्जती करवाएगी। लोग क्या कहेंगे? मेरी मानो तो छोटी रानी को देश निकाला दे दो। राजा ने बड़ी रानी की बातों पर यकीन कर लिया और वह बहुत गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर आई तो राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें देश निकाले का आदेश देता हूँ। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। छोटी रानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। यह देखकर बड़ी रानी मन ही मन बहुत खुश हुई। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गई जहां वह आग का पौधा था। वहीं पास में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वह वहीं रहने लगी। वह वैसे ही बैसाख स्नान करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन आग के पौधे की पूजा करती। इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। धीरे धीरे समय बीता और रानी को महल से निकले हुए पूरा 1 साल हो गया। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी बहुत ही खुश रहती थी। फिर दूसरी बार बैसाख का महीना आया तो राजा शिकार खेलने वन की तरफ गए। उसी दिन रविवार था और छोटी रानी का व्रत था। छोटी रानी आग के पौधे की पूजा कर रही थी तो वह बड़े ही दुखी मन से प्रार्थना कर रही थी, जिसे देखकर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य देव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गए और राजा इधर उधर भटकने लगा। राजा के सैनिक और घोड़ा पीछे छूट गए। राजा को इधर उधर भटकते भटकते बहुत थकान हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। राजा ने सब जगह देखा, उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उन्हें पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई। राजा ने सोचा, उधर पक्षी हैं, हो सकता है उधर पानी मिल जाए, जाकर देखता हूँ। तो राजा उसी तरफ गए। वहां जाकर राजा ने देखा, वहां आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटी, एक पानी से भरा घड़ा रखा था तथा दीपक जल रहे थे। राजा ने वो रोटी उठाकर खा ली और घड़े से पानी पी लिया। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर शाम को महल में आ गए। महल में आकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जंगल में जाकर देखो वहां कौन है, वो रोटी और पानी किसने रखे थे। उसी की वजह से आज मेरी जान बची है। मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा से सैनिक जंगल में गए। सैनिक इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। सैनिक वहां गए और आवाज लगाई तो एक औरत निकल कर आई। सैनिकों ने पूछा, आप कौन हो और क्या आपने ही आग के पेड़ के नीचे रोटी और पानी का घड़ा रखा था? तब रानी ने कहा, हाँ। सैनिकों ने कहा कि तो आपको राजा ने बुलाया है, आपको हमारे साथ राजमहल में चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने वापस आकर सारी बात राजा को बताई कि वहां एक औरत रहती है और उसने महल में आने से इनकार कर दिया है। तो राजा ने कहा, ऐसी कौन औरत है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आई? चलो, मैं खुद चलकर देखता हूँ। राजा सैनिकों के साथ जंगल की तरफ गए। वहां जाकर सैनिकों ने आवाज
लगाई तो छोटी रानी बाहर निकल कर आई। राजा ने देखा तो उन्हें पहचान लिया और राजा को सारी बात याद आ गई। तब राजा ने कहा, हे रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे पूजा पाठ करने की वजह से ही आज मेरी जान बची है। मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्य देव को धन्यवाद दिया और राजा के साथ चली गई। राजा ने छोटी रानी को आदर सहित गाजे बाजे के साथ महल में प्रवेश कराया और सुहाग दिया और बड़ी रानी को दुहाग देकर दंडित किया और महल से निकाल दिया। छोटी रानी ने रविवार का व्रत करने से, आग की पूजा करने से अपने खोई हुए सम्मान को वापस पा लिया। तो हे सूर्यदेव, जैसा आपने छोटी रानी को दिया वैसा सबको देना। जय हो सूर्य देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।